बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से एक गैर मुस्लिम लड़की को अल्लाह ताला ने अपने नूर से नवाजा है और वो दीन इस्लाम में दाखिल हो गई। आप खुद देखिए इस खातून का वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, जैसे आपकी 18 साल उम्र हुई आपने फैसला कर लिया कि मैंने शादी कर जी बिल्कुल, ये तो हमारे मतलब कि पाकिस्तान में एक रूल है, एक कानून है कि 18 साल से पहले अगर 18 साल से ऊपर भी कोई लड़की हो तो इशू बनाते हैं। तो मैंने 18 साल का वेट किया, लेकिन ताल्लुक हमारा 18 साल से पहले था। हम दोनों एक ही मतलब स्टूडेंट थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मैट्रिक में जैसे आप लोग देखते हैं इखलाकियात हिंदुओं के लिए होती है और इस्लामियात जो है मुस्लिम्स के लिए होती है। तो मैंने मतलब ऑप्शंस भी थे कि हिंदू इखलाकियात को छोड़ के इस्लामियात में भी जो है, तो मैंने वो बुक को चुना। तो वो मैं रीड करती रही, उसमें ऐसी सुनते हदीसें वगैरह मैंने समझी, मैंने पढ़ी, जो कि मुझे मतलब कि जो कुरान शरीफ मतलब ज़ाहिर सी बात इस्लामियात में कुछ हदीसें कुरान शरीफ की और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने उनको पढ़ा, नेट पे सर्च किया, गूगल्स पे यहाँ रेफ़र किया काफ़ी बुक्स से, डाइजेस्ट और मैगजीन्स वगैरह से। तो मुझे ये चीज़ मिली जो हमारी जो गीता वगैरह है उनमें जो लिखा है ना, बस भगवान है, ये वो सब कुछ इतना ही काफ़ी है। और कुरान शरीफ में जो लिखा गया है ना, जो इतने 100 साल 1000 साल पहले वो अभी सच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फिर सच्चा दीन है। और सबसे बड़ी बात मेरी ये इस्लाम कबूल करने की थी कि मैं हिंदुओं की ना, मुझे सबसे मतलब गंदी बात, अब उन्हें बुरा लगेगा लेकिन जो सच है वो है कि वो मतलब कि डेड बॉडी को जला देते हैं और ये एक किचरे को जलाया जाता है और मुसलमानों में खजाने को दफनाया जाता है। तो मैं किचरा मतलब बनने से ज़्यादा खजाना बनना मैंने पसंद किया। और हमारा ताल्लुक मतलब 17 साल की उम्र थी हमारा था, मैंने 18 साल की मैंने कहा हो जाऊंगी। फिर उसके बाद हम दोनों ने मतलब कि पहले ज़रा सी बात है ये कामरान मुसलमान थे, तो मुझे भी इस्लाम कबूल में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी और फिर इनसे शादी भी करनी पड़ी मुझे। ज़रा सी बात इस्लाम कबूल किया, इन्होंने मेरा साथ दिया और कोई ज़बरदस्ती वगैरह नहीं थी, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से किया। और पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर उन्होंने कहा नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि आप भी समझें, आप भी देखें, आप भी इंटरेस्ट लें, बिल्कुल सच्चा दीन है, ये तो ज़िंदगी गुजर जाएगी पर जो अगली ज़िंदगी है वो जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हम वहाँ नहीं पूरी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहुत ही मतलब कि डेंजरस किस्म की होती है। आप देखें, समझें, एक एक चीज़ पढ़ें, कुरान शरीफ आप पढ़ें, जो उसमें चीज़ें लिखी गई वो अब इतने 100 साल पहले जो लिखी गई थी वो अब सच्ची हो रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो ये कहेगा बिल्कुल सच है, तो ये सच्चा दीन है। और वहाँ भगवत गीता समलाइक जो भी समथिंग जो बुक्स वगैरह हैं उसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें मुझे कॉन्सेप्ट लगा और सबसे बड़ी वजह यही है। तो आपका कहना है कि आपने दीन को, इस्लाम को, मज़ाहिब को समझकर बहुत अच्छे तरीके से समझ के मैंने ये रिस्क बाद में लिया और ये फैसला किया। तो आपको ये जो इतना इंटरेस्ट है इस्लाम में, तो ये आपकी फैमिली को पता होगा पहले से कि इंटरेस्ट? जी बिल्कुल, मैं उनके सामने बुक्स वगैरह पढ़ती थी, उन्हें जैसे ही शक हुआ कि ये अब लड़की इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो रही है तो उन्होंने पासपोर्ट वीज़ा वगैरह इंडिया जाने का कर, और वो मेरी शादी के 3 माह बाद चले भी गए, मेरा पासपोर्ट भी आ गया था। मैंने इतनी जल्दी शादी का फैसला इसलिए किया, जल्दी 18 साल की उम्र में, क्या वरना मैं इतनी जल्दी नहीं करती, इसलिए किया क्योंकि वो मुझे इंडिया ले जा रहे थे और अभी वो इंडिया में है। अच्छा जी फोन करते हैं, बात होती है। नहीं, हमारा कांटेक्ट है। मेरी अम्मी भी मिलने आई हैं इंडिया से, जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी, डिलीवरी के टाइम आई थी यहाँ मेरे गांव में, तब हमारा घर था, वहाँ रही थी। हमारा माशाल्लाह बिल्कुल हम बिल्कुल सेटल हैं और वो हमारे साथ अब खुश हैं। जो मतलब वो अब कहते हैं जो होना था हो गया, बट अब आप मेरी बेटी हैं तो आप मतलब के साथ देना चाहिए। और मैं उन्हें भी बहुत मतलब के फोर्स करती हूँ कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो अभी राजी नहीं होते। अच्छा जी आपके सदमा उनको आया वो यहाँ से? जी बिल्कुल चले गए, उन्होंने बस पहले थी मतलब जी जी मतलब कि पहले आ गए थे। हमने इसलिए तो जल्दी ये किया। पहले आपकी बहनें भी हैं? जी मेरी एक बहन है, एक मेरा भाई है। अच्छा, वो आप समझते हैं कि उनको भी थोड़ा कुछ अटैचमेंट होगा इस्लाम से या मुसलमानों से? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, मतलब कि मेरी बड़ी बहन टीचिंग करती थी
تو وہاں پر مسلم فرینڈ زیادہ تھے. بٹ یہ ہر کسی کا دل ہوتا ہے, اور جسے انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ کافی مطلب کہ نا بکس سے پڑھنا, موبائل سے پڑھنا, سرچ کرنا, جو پڑھے گا تو وہ سمجھے گا. اس نے کبھی ایسا پڑھا ہی نہیں. آئی تھنک میں نے پڑھا تو میں نے سمجھا, جو پڑھے گا وہ سمجھے گا ضرور. تو آپ نے جب انٹرسٹ لیا اسلام میں تو آپ کا یعنی کہ پھر یہ ارادہ بنتا گیا آہستہ آہستہ کہ مجھے مسلمان بالکل بالکل. اچھا جی تو آپ عمر میں بھی ان سے بڑی ہیں تھوڑی؟ نہیں, عمر میں بڑے نہیں, میں بڑا ہوں. ہم دونوں. جی جی, مطلب 6-7 مہینے ایسے. 7 مہینے کا جی فرق ہے. تو آپ یعنی کلاس فیلو تھے یا ٹیچر اسکول میں ٹیچر تھی. آپ ٹیچر جی, میں آپ کو اصل بات بتاؤں. مطلب کہ ہاں پی جی کلاس کی ٹیچر تھی. ہاں. اوپر کلاس میں فرسٹ ایئر میں تب تھا, میٹرک میں تھا, پڑھتا تھا. یہ مطلب ایک ہی کلاس میں تھے, لیکن وہاں ٹیچرز کی ضرورت تھی تو مجھے مطلب کہ آفر کی گئی کہ آپ پڑھائیں, اور آپ ماشاءاللہ ہوشیار ہیں بہت, انگلش وغیرہ بہت. تو میں نے وہ چھوٹی کلاسوں کو پڑھانا میں نے اسٹارٹ کیا, پھر بڑی بڑی کلاسوں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا. تو اسی وجہ سے میڈیا میں آ گیا کہ ٹیچر دیوانہ, ہم دونوں مطلب کلاس فیل ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی آپ کو نہیں چھیڑا یا تنگ؟ بالکل بھی نہیں, حالانکہ میں نے انہیں چھیڑا ہے. آپ سیریسلی اگر بات سیریسلی اگر بات, جی بالکل میسیجز کیے, اور میں نے انہیں 2-3 دفعہ فورس بھی کیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, مجھے اب دیکھیں نا, میں ایک لڑکی اسلام میں متوجہ تھی تو میں ایسے کیسے باہر نکلتی, میں ایسے کیسے اپنی منزل پہ پہنچتی. اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے, بنا لڑکے کے ایک لڑکی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی. تو مجھے مطلب کہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت تھی. تو بس یہی مجھے شریف قسم کا لگا, اور اس کی فیملی کو میں پہلے سے مطلب کہ کچھ جانتی تھی, تو میں نے اس کو ہی چنا. اور پھر میں نے ایسے 1-2 دفعہ کا پرپوزل میں نے ہی مطلب کہ سب کچھ سٹارٹ کیا. جی یہ تو آپ کھلا نہیں بتا رہے ہیں. اکثر کیسز میں تو ہم نے سنا نہیں کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو ورغلا کے, ڈرا کے, ان کو بلیک میل کر کے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بالکل بھی. یہ پتہ ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پیرنٹس ہیں نا ہندو, یہ ایک پلان گینگ بنا کے یہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ڈیسیشن لیتے ہیں کہ لڑکی پہ ہم یہ الزام لگائیں. کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں, ہندو معاشرے میں لڑکی اتنی آزاد ہوتی ہے, وہ وہاں پر اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کسی کے مطلب ورگلانے پہ لے بھی نہیں سکتی. ہاں, جب وہ اسلامک بکس پڑھتی ہے نا, تب انہیں ہندوؤں کی سچائی کا پتہ چلتا ہے, اسلام کا پتہ چلتا ہے. اور کچھ ایسی ہوں گی جو مطلب کہ لو میرج کے لیے بھی کرتی ہوں گی, لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جو اسلامک بکس وغیرہ پڑھتی ہیں اسکول میں, اور فرینڈس وغیرہ مسلم ہوتی ہیں, انہی کی وجہ سے اسلام قبول کرتی ہیں. یہ بالکل ایک سراسر, میں یہی کہوں گی کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے, ایسی کوئی بھی بات نہیں. اچھا, تو پھر جب آپ نے یہ ڈیسیژن لے لیا جی, تو پھر آپ نے یہ سوچا کہ فیملی آپ کو تنگ کرے گی یا آپ کو ایسے ہی رہنے دے گی ان کے ساتھ؟ کیا آپ کی فیملی کے نے کیا یعنی ان کا تھا وہ بس ریئیکشن کیا تھا؟ کچھ نہیں, چپ ہو گئے تھے, وہ راضی ہو گئے تھے. راضی ہو گئے جلدی. جی. اچھا, آپ کی فیملی؟ میری فیملی تو ظاہر سی بات ہے, اب ان کی ایک بیٹی فیملی مطلب میاں جاوید والوں نے باقاعدہ اجازت اور دی تھی. کورٹ میں پورا مطلب ان کا قبیلہ آیا تھا اس کو ملنے کے, آپ چلو. میں نے منع کر دیا تھا, میں نہیں ملوں گی, لیکن بابا جاوید نے کہا نہیں, فیس کرنا ہوگا, ملنا ہوگا, میں بھی وہاں پر نہیں ہوں گی, بس تم اکیلے میں بھلے میں. اور 1 گھنٹہ باقاعدہ جج نے امی کے ساتھ اس کو اجازت دی تھی کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھو. پورا 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی. اس کو اس نے کہا نہیں, میں نہیں بابو. اس نے وہ اپنا پانی وغیرہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے آئے تھے نا کہ لیں, اس نے پیا تھا, کچھ نہیں ہوا. گیا دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اجازت نہیں تھی وہاں پر کورٹ میں, لیکن میں نے جج صاحب کو انسسٹ کیا, میں نے کہا پلیز آپ ان کا وہم دور کرنے دیں, مجھے یہ پانی پی لینے دیں. مجھے تو یہ پک ہے جو اس میں زہر نہیں ہوگا, لیکن بہت کچھ ایسا وغیرہ ان لوگوں نے پڑھا ہوگا, تو کوئی بات نہیں, مجھ پہ اثر کرنے دیں. تو میں نے وہ پورا لوٹا وغیرہ ان لوگوں نے اٹھایا تھا, اور اس کے اوپر پتہ نہیں کون سا کپڑا وغیرہ کہ اپنے ہندوؤں کے, تو میں نے ان کے سامنے وہ مطلب بھی پیا, لیکن مجھے تو پھر کوئی اثر نہیں ہوا. تو میں نے اپنی امی کو یہی کہا کہ امی, میں نے آپ کو بھی کہا لیکن آپ نے نہیں مانا, لیکن اب میں نے یہ فیصلہ لیا ہے تو میں یہیں پر ہوں, آپ میرے گھر آیا کریں, میں آپ کی خدمت کروں گی. اس اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ لڑکی مسلمان ہو جائے تو اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دے, بالکل بھی نہیں. آپ میرے گھر آنا, میں آپ کو کھانا کھلاؤں گی, آپ میرے گھر رہنے آنا, میں آپ کی خدمت کروں گی. لیکن بس وہ پھر چلے گئے, شروع میں ناراض ہو گئے, لیکن اب ماشاءاللہ میری امی والے کانٹیکٹ میں ہیں, اور 1-2 دفعہ گھومنے بھی میری امی انڈیا سے آئی ہیں, بالکل اسپیشلی میرے, اور یہاں پر 15 دن رہی بھی تھی. تب ہم گاؤں مطلب رہا کرتے تھے, یہاں ہم ابھی شفٹ ہوئے ہیں, مطلب 2-3 سال ہوئے. جی. اچھا, کورٹ میں آپ نے ایسے ہی بول رہی تھی جیسے ابھی آپ
नमाज से बिल्कुल। आप घबराई हुई थी, डरी हुई थी, बेहोश होने वाली थी? कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। और ये मेरा कहना नहीं है, ये सबका कहना है कि जितनी भी लड़की मुस्लिम हुई है ना, मैं मतलब सब में से बिल्कुल टॉप पे हूँ, जो कुछ बहादुर किस्म की हूँ। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कहते हैं, मियाँ जावेद साहब कहते हैं, और वो अभी मेरे पास नहीं है, जो मीडिया में रिकॉर्ड किया गया था। आप देख लें, आप सर्च करें कहीं कहीं पे। बिल्कुल भी मैं डरी नहीं हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने बिल्कुल एतमाद से अपने घर से निकली थी, और बिल्कुल सोच समझ के। तब मुझे ये नहीं पता था कि इसके पेरेंट्स मुझे कबूल नहीं करेंगे या मेरे नहीं। बस मैंने कहा मुझे बस इस्लाम की तरफ जाना है, बस अब वो खुदा है जो मेरी मदद करेगा, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, तो वो खुदा मुझे क्या छोड़ेगा, यही सोच के घर से निकली थी। हाँ, एक शिकायत है हिंदू बरादरी की, उस पर सुप्रीम कोर्ट की एक कमीशन है, उसने भी एक रिपोर्ट दी है कि भाई इसमें कुछ बायसेस हैं सिलेबस में निकाला। इसमें लिखा गया है कि जो हिंदू इस किस्म के हैं जुमले जिसमें लिखा है कि भाई हिंदू जो है ना वो काफिर हैं और मुसलमान के दुश्मन हैं। तो आप जब पढ़ती थी तो आप पे क्या असर होता था इन चीज़ों का? मुझ पे इस चीज़ का तो कोई भी असर नहीं हुआ। मैं आपको जैसे बात बता रही थी ना, जैसे ये मतलब कि 3+ की है। अब मैं इसके सामने कोई गुड़िया रख दूंगी, जैसे मूर्ति हिंदू रखते हैं, तो इसे मैं कहूँगी इससे बात करो, ये हंसेगी। जब मैं बड़ी हुई ना 6 साल की, तब से ही मैं ये चीज़ें सोचने लगी। इस्लाम की बुक से मैंने बाद में पढ़ी, कोई मक्खी बैठ जाए तो वो उठ जाए ना, तब तक वो कुछ भी नहीं। कैसे हुई समझ नहीं आ रही है कि आप पे असर हुआ, लेकिन आपकी बहनें भी थी और बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं, क्या वो भी आपकी तरह सोचती हैं और फिर रुक जाती हैं, फैसला नहीं करती? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो भी ऐसे। अब मेरी फ्रेंड्स 2-3 थी जो हमारे ग्रुप में थी। क्या है ना, मतलब जब हम ट्यूशन पढ़ते थे ना, वहाँ ग्रुप्स बने होते थे लड़कियों के, मतलब कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। अब हर किसी का अपना टैलेंट है, जो कोई ज़्यादा टैलेंटेड है उनका अलग ग्रुप, फिर कोई मीडियम है फिर उनका अलग। तो जो हमारा ग्रुप था ना, उसमें जो मेरी फ्रेंड्स थी वो भी मतलब मेरे जितनी तो इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भी बुक्स वगैरह पढ़ती थी, कुछ इंटरेस्ट लेती थी। तो मतलब कि उनके अब्बू वाले कुछ स्ट्रिक्ट थे और वो कुछ घबराती थी, और उन्हें ये कह के मतलब कहा जाता था कि तुम लोग मियाँ वालों के पास जाओगी, वो लोग तुम्हें बेच देंगे, वो इस्लाम कबूल मतलब जिनसे तुम प्यार करती हो या तुम इस्लाम कबूल करोगी तो वो तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, अपने पास रख देंगे। ऐसी गलत गलत चीज़ें कह के फिर वो रुक मतलब जाती थी, और वो उन्हें अपने अम्मी वाले कहते थे कि हम आपको गोली मार देंगे, हम इंडिया लेके जाएंगे, ये वो इन किस्म की बातें। मतलब अब देखें ना, अब केस हिंदुओं में लड़कियों के हो रहे हैं, तो अपने माँ बाप जैसे होती है ना, तो उन्हें समझा देते हैं मियाँ वाले ऐसे हैं, इस्लाम वाले ऐसे हैं, ये नहीं है, ये गलत है, ये वो है। बस बचपन से अगर बच्चे की हम परवरिश इस तरह से कर रहे हैं और उन्हें सबक पढ़ा रहे हैं कि मियाँ वाले ये हैं, ये जो बुक में लिखा हुआ है ये ऐसे गलत है, ये इस्लाम नहीं है, ये गलत है, ये मतलब कि खाना खा भाई, ये वो सब गलत है, वो अस्तगफिरुल्लाह ऐसे कहते हैं। तो बचपन से जब बेटियों को ऐसे सिखा रहे हैं डर से, तो वो तो अभी ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को मानेंगी ना।